हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो टॉपिक क्या है। आज मैं गीता के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मुझे लगता है गीता एक इतना पवित्र ग्रंथ है कि उसको हम सभी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कर्म पर विशेष बल दिया है। जो लोग नास्तिक है वो श्री कृष्ण को महज सिर्फ भगवान मानते हैं और उनको अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा है उनकी कि बचपन से ही उन्होंने कितनी तकलीफ और कष्ट सहा, इसके बाद भी उन्होंने लोगों के कल्याण करने में और अच्छे कर्म पर बल देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी तरह जब हम कभी विचलित हो जाते हैं, जैसे कि महाभारत में अर्जुन अपने लोगों को देख कर के विचलित हो गया था, वो युद्ध ही नहीं करना चाह रहा था, तो उसमें उन्होंने जो 18 अध्याय बताए हैं वो हमको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें काम आएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलो श्री कृष्ण की जय। अब मैं पहला अध्याय के कुछ पार्ट आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अर्जुन, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए ताकि मैं दोनों सेनाओं को एक बार अच्छे से देख सकूं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आगे क्या होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन न चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी से सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें, तो मेरा बहुत कल्याण हो। और यह जो स्टोरी है वो संजय राजा को सुनाता है। यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो इस तरह से अर्जुन व्याकुल होता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी
कि फिर इसके बाद में श्री कृष्ण उन्हें क्या कहते हैं। और इसी तरह की दशा हमारे साथ कई बार जीवन में होती है, लेकिन हमें अपने कर्म को चुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरा ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।